आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 21 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है और 21 तारीख से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, खास करके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में वो टॉपिक बार बार रिपीट किया हुआ है, वो सारे यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे। और इससे भी पहले मैंने बहुत सारे स्टैटिक जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाले टॉपिक कवर करवा दिए हैं और वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। आपको वहां पर आपको जनरल टेस्ट वाला प्लेलिस्ट में जाना है, सीयूटी एग्जाम जनरल टेस्ट वाला, और वहां पर सारे क्वेश्चन कवर कर लीजिए। बता रहे जितना मैं आपको करवा रहा हूं वो सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, उसी के अंडर से क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी के भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसको भी जाकर कवर कर लीजिए प्लेलिस्ट में। एक स्टूडेंट का रिव्यू आया था मेरे पास कि बोल रहे थे कि सर जो आपने हिंदी का क्वेश्चन करवाया है ना सर, उसी के अंडर से बहुत सारे क्वेश्चन मिले और बहुत ही अच्छा मेरा हिंदी का एग्जाम गया। तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीयूटी यूजी 2023 में, और वो टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट डेट्स। जी हाँ, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके भी शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिवस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जनवरी वाला डेट है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फरवरी वाला डेट है। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर आपको दिख रहा होगा, तो आप मेरी आवाजों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो लुईस ब्रेल दिवस, ठीक है। लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तरह यहाँ आगे बढ़ते हैं तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 30 जनवरी को ही, ठीक है, यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। अब यहाँ पर फरवरी में देख लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये था आपका जनवरी और फरवरी। आगे हम लोग मार्च और अप्रैल को कवर करेंगे। तो यहां पर देखते हैं मार्च का, तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस। आगे आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकरण दिवस भी मनाया जाता है। 21 तारीख को यानी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर अप्रैल की बात कर ले तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया अप्रैल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर मई में अगर जाए तो मई में देखिए ध्यान से, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 13 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। जून की अगर बात कर ले, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जुलाई और अगस्त को कवर करेंगे। जुलाई में यहाँ पर देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय वाद्य दिवस मनाया जाता है। अगस्त की अगर बात कर ले तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपात दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सितंबर और अक्टूबर वाले डेट्स को देखेंगे। तो 5 सितंबर का सभी को पता है शिक्षक दिवस मनाते हैं। आगे देखिए 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए अक्टूबर वाले डेट में तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए अब नवंबर और दिसंबर वाले इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर देखिए 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और
26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। दिसंबर की अगर बात कर ले तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके ये वाला डेट जो एड्स दिवस वाला है। ठीक है, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को सभी को पता है क्रिसमस डे यानी क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स थे मैंने कवर करवा दिए। इसको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, और एक एक बातों को ध्यान से समझिए और अपने से एनालिसिस कीजिए। जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन आपको दिखेगा आप वहां पर सही उत्तर लिख दोगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, यानी प्रमुख देश और उसकी राजधानी और उस देश की क्या है मुद्रा और वहां की क्या है भाषाएं। तो यहां पर देखिए देश कौन सा है, सबसे ऊपर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और यहाँ पर जो मुद्रा है वो डॉलर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो भाषा है यानी इसकी राष्ट्रीय भाषा वो है अंग्रेजी। ठीक है, आगे देखिए रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है और यहाँ पर इसकी मुद्रा रूबेल है और इसकी जो भाषा है रूसी है। ठीक है, चीन की अगर बात कर ले इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ पर जो मुद्रा जो चलती है उसका नाम है युआन। ठीक है, और यहाँ जो भाषा है इसका राष्ट्रीय भाषा चीनी मंगोल या फिर इसको ये भी बोला जाता है मंडारिन। आगे यहाँ पर देखिए जापान देश है, इसका जो राजधानी है वो आपका टोक्यो और यहाँ पर जो मुद्रा है वो येन का प्रचलित है और इसमें जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है जैपनीज। आगे देखिए जर्मनी में इसकी राजधानी बर्लिन है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, यहाँ पर यूरो मुद्रा का प्रचलित है और यहाँ पर देखिए इसका जो भाषा है यानी राष्ट्रीय भाषा वो जर्मन है। आगे देखिए फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी भी मुद्रा यूरो है लेकिन यहाँ पर भाषा फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी लंदन है और इसकी जो मुद्रा है वो पाउंड है। ठीक है, और इसकी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। आगे देखिए भारत, इसका तो सभी को पता है, राजधानी नई दिल्ली और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है और इसकी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आगे देखिए इटली, इसकी राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो आपका इटालियन है। आगे देखिए दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और इसकी मुद्रा को बोला जाता है वॉन और इसकी जो राष्ट्रभाषा है वो आपका कोरियाई है। ठीक है, कनाडा, अब यहाँ पर देखिए इसकी राजधानी ओटावा है और यहाँ पर डॉलर का प्रचलित है और यहाँ की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। ठीक है, आगे आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ठीक है, डॉलर रहेगा तो आपको नहीं मारना है, ऑस्ट्रेलिया रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी जो मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, और इसकी जो राष्ट्रभाषा वो आपका माओरी अंग्रेजी। आगे देखिए नीदरलैंड की जो राजधानी है वो आपका एम्स्टर्डम, इसकी मुद्रा यूरो है और यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा डच बोली जाती है। आगे देखिए नॉर्वे की बात कर ले तो नॉर्वे का जो राजधानी है वो आपका ओस्लो है और यहाँ की जो मुद्रा है उसे क्रोन बोला जाता है और इसकी राष्ट्रभाषा नॉर्वेजियन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए डेनमार्क की जो राजधानी है वो आपका कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन और इसकी जो मुद्रा है उसे क्रोन बोला जाता है और यहाँ की राष्ट्रभाषा डेनिश है। आगे देखिए ब्राज़ील, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है और यहाँ पर राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है और अंग्रेजी भी है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, ब्राजील के बाद हो जाएगा अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसे बोला जाता है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है पीसो और यहाँ पर जो राष्ट्रभाषा उसे बोला जाता है स्पेनिश। आगे देखिए वेनेजुएला, इसकी राजधानी काराकस है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है बोलीवर और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है उसे बोला जाता है स्पेनिश। आगे देखिए कोलंबिया की जो राजधानी है उसे बोला जाता है बोगोटा और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है पीसो। ठीक है, और यहाँ की राष्ट्रभाषा स्पेनिश। आगे देखिए ईरान देश की जो राजधानी है उसे बोला जाता है तेहरान और यहाँ की मुद्रा को बोला जाता है तोमान और यहाँ की राष्ट्रभाषा फारसी है। इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है और यहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी यानी आधिकारिक है। ठीक है, आगे देखिए सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है और इसका जो मुद्रा है वो आपका सऊदी रियाल। ठीक है, और इसकी राष्ट्रभाषा अरबी है। आगे देखिए सीरिया की, तो सीरिया का राजधानी दमश्क है और इसका जो मुद्रा है वो सीरियन पाउंड है। ठीक है, और यहाँ पर बोला जाता है राष्ट्रभाषा अरबी। आगे देखिए सीरिया के बाद दक्षिणी सूडान का यहाँ पर देखिए राजधानी जूबा है और इसका जो मुद्रा है वो पाउंड बोला जाता है और इसकी भाषा अरबी है, राष्ट्रभाषा। आगे देखिए मलेशिया की राजधानी कुआला लामपुर है, इसकी जो मुद्रा है वो आपका रिंगीट है और यहाँ पर देखिए इसमें जो भाषा बोली जाती है वो चीनी मलय। ठीक है, आगे देखिए इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। ठीक है, भारत के जैसा रुपया नहीं, ये रुपया है, रुपया और रुपया में डिफरेंस यहाँ पर हर सही है और यहाँ की जो भाषा वो आपका इंडोनेशिया भाषा है। आगे देखिए फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है पीसो और इसकी राष्ट्रभाषा फिलिपिनो और अंग्रेजी है। आगे देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ भी रुपया है जैसे भारत में वैसे ही और यहाँ की भाषा उर्दू, सिंधी और पंजाबी है।
आगे देखिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की जो मुद्रा है वो अफगानी है और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसको बोला जाता है पश्तो या फिर पर्सियन यानी राष्ट्रभाषा। आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की जो मुद्रा है उसे टका बोला जाता है। यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है उसे बोला जाता है बंगाली चकमामग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की जो मुद्रा है उसे बोला जाता है गुलट्रम और यहाँ की भाषा डोगरवा नेपाली, ठीक है। आगे देखिए नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है, ठीक है, और इसकी भाषा नेपाली है। आगे देखिए मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है और इसका जो मुद्रा है उसको रुपया बोला जाता है, ठीक है, रुपया, और भाषा आपका दिवची। आगे देखिए श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यहाँ पर भी रुपया का मुद्रण का प्रचलित है और यहाँ की भाषा सिंगली और तमिल है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है उसका मुख्यालय, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको भी कवर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका जो स्थापना किया गया था 1945 में और इसका जो मुख्यालय वो रोम में है यानी इटली में। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, यानी अमेरिका में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस यानी फ्रांस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड। आगे देखिए विश्व मौसम विभाग संगठन, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है यानी स्विट्जरलैंड में। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसकी स्थापना 1966 में की गई और इसका जो मुख्यालय वो आपका वियना यानी ऑस्ट्रिया में। आगे देखिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, इसकी स्थापना 1996 में हुई और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रासायनिक हथियार निषेध संगठन, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय वो आपका द हेग यानी नीदरलैंड में है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं अन्य मुख्य इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रेड क्रॉस, इसकी जो स्थापना की गई थी 1863 में और इसका मुख्यालय जेनेवा में है स्विट्जरलैंड, ठीक है। आगे देखिए इंटरपोल, इसकी स्थापना दिवस है आपका 1923 और इसका जो मुख्यालय वो आपका लियोन्स फ्रांस में। आगे देखिए राष्ट्रीय मंडल, इसकी स्थापना वर्ष है आपका 1949 और इसका मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन। आगे देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की जो स्थापना की गई थी 1949 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ठीक है, बेल्जियम में है। आगे देखते हैं यहाँ पर यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना 1958 में की गई, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। आगे देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में कहाँ पर की गई थी, जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया में। आगे देखते हैं आसियान, आसियान की जो स्थापना है वो आपका 1967 में की गई थी और इसकी का मुख्यालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है। आगे आपका एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना 1967 में की गई और इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। आगे देखिए एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 1989 में की गई, इसका मुख्यालय सिंगापुर है। आगे देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, इसकी स्थापना 1985 में की गई और इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए क्या आपका संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में की गई और इसका मुख्यालय बीजिंग है। आगे देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसकी स्थापना 2015 में की गई, इसका मुख्यालय ऑकलैंड यानी न्यूजीलैंड में है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको करवाए इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एग्जाम से पहले इसको रट लेना है, याद कर लेना है। 100% इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? इसी तरह अगर आप लोग क्लासेस चाहते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।